हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो मैं अंकिता अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और एक नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्टोरी है एक बहुत पुराने ज़माने की स्टोरी है, एक राज्य की और एक राजा की। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलेगा, इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, हमारे पास एक ही विकल्प होता है, तो हम उस काम में अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो एक बार बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक राज्य था जिसका एक राजा था। हर राज्य का राजा होता है। तो वो राजा जो है वो आराम से सो रहा था। तो रात को अचानक से उसका गुप्तचर आया और उसने बताया कि राजा जी, जो हमारे पास वाला राज्य है उसके राजा और उनके सैनिक जो है वो हमारे ऊपर, हमारे राज्य पर युद्ध करने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग युद्ध करने वाले हैं 3 दिन के अंदर और वो बहुत विशाल सेना खड़ी कर रहे हैं। बहुत विशाल सेना, बहुत हथियार हथियार इतना उन्होंने इकट्ठा कर लिया है कि हमारा बच पाना बहुत मुश्किल है। हम अब नहीं बच पाएंगे। 3 दिन में वो ये पूरी सेना खड़ी कर लेंगे। तो राजा बड़ी चिंता में आ जाते हैं कि अब तो हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। तो राजा क्या करते हैं, वो रात में एक सभा बुलाते हैं। सभा में वो अपने सारे मंत्री जो भी उनके रहते हैं राज्य में, सबको बुला लेते हैं और उनसे उनकी राय पूछते हैं कि ये बताओ कि अब ऐसी ऐसी बात है कि दूसरा राज्य हम पे हमला करने वाला है 3 दिन के अंदर और वो बहुत विशाल सेना खड़ी कर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कोई उपाय हो या आपके पास कोई स्ट्रेटजी हो तो आप मुझे बताओ, वरना हमारा मरना तय है। तो उसका एक बहुत जो मंत्री था, जो राजा का जो मंत्री था ना, वो बहुत अच्छा दिमागी मंत्री था, बहुत दिमाग वाला था। तो उसने बोला कि राजा जी, हम एक काम कर सकते हैं कि वो तो 3 दिन बाद हमला करेगा, अभी उसकी तैयारी पूरी नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम उस पर हमला अभी कर दें। तो अगर हम हमला अभी कर देंगे, आज ही कर देंगे, तो वो तैयार नहीं है पूरी तरीके से, तो शायद हम जीत जाएं, हम बच जाएं। तो राजा बोला कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी तो विशाल सेना ये सब, कि नहीं, वो अभी तैयार नहीं है, अभी उसको तैयार होने में टाइम लगेगा, वो सेना तैयार करेगा, लेकिन अगर आज हमने उस पर हमला कर दिया तो शायद हम बच सकते हैं। फिर क्या था, राजा ने बहुत सोचा और उसको उसकी बात बहुत सही लगने लगी। उसको लगा कि हाँ, मरना तो है ही अभी या 3 दिन बाद, और अगर अगर हम अभी हमला कर देते हैं तो शायद चांसेस हमारे बढ़ जाएं। तो राजा ने बोला कि चलो ठीक है, आप जो भी हमारे पास सेना है, जो भी हथियार है, उनको तैयार करो और हम युद्ध के लिए निकल रहे हैं। तो राजा ने अपनी पूरी सेना तैयार कर ली, पूरे हथियार वथियार जो भी उनके जितना बस की था उतना तैयार कर लिया और वो युद्ध के लिए निकल गए। तो जब उस राज्य से जो जो राज्य हमला करने वाला था, जब हम उस राज्य से उस राज्य पे जाते थे वो राजा, तो बीच में एक लकड़ी का पुल पड़ता था। तो वो लोग उस पुल को पार कर रहे थे। तो राजा के दिमाग में एक आइडिया आया। राजा ने बोला कि एक काम करो, हमारे पुल पार करते ही इस पुल को, अब तो हम उनके क्षेत्र में घुस ही गए, उनके राज्य में घुस गए, तो अब तो वैसे भी हमें कुछ ना कुछ नहीं, आर या पार करना ही है, मतलब युद्ध तो करना ही है, बचना है नहीं बचना। लेकिन इस पुल को जला दो तुम, इस पुल को, ये पुल जल जाएगा तो फिर हम वहाँ पे जो भी होगा देखा जाएगा और आर्या पार करके आएंगे, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। तो वो क्या करते हैं, उनके सैनिक जो है वो पुल को आग लगा देते हैं। पुल में आग लग जाती है, पुल पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं, सैनिक, राजा, जो भी मंत्री मंत्री थे। अब उनको ये समझ में आ गया कि अब हमको लड़ना है या मरना है। अब हमें कोई बचा तो सकता नहीं, 3 दिन बाद तो वैसे भी हमको मार देते। अब हमारे पास पुल भी नहीं है वापस जाने के लिए, हमारे पास विकल्प ही नहीं बचा। तो वो लोग युद्ध करते हैं। युद्ध में उनके पास जितने तैयार होते हैं सैनिक, जो भी वो तैयारी कर पाते हैं, वो अपने सैनिक निकाल लेते हैं, हथियार निकाल लेते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। तो युद्ध करते करते क्या होता है कि कुछ इनके सैनिक मरते हैं, कुछ उनके मिलते हैं, चलता जाता है। आपने देखा ही है पुराने ज़माने में महाभारत वगैरह में युद्ध कैसे होते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो राजा जो है, दूसरे राज्य का जो युद्ध करने वाला था ना, उसको वो मर जाता है। राजा को जो है वो मतलब कैसे भी मर जाता है। तो ये लोग जो है वो युद्ध जीत जाते हैं और अपने राज्य को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का यही मोटिवेशन था कि अगर हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, अगर हमारे पास प्लान बी होगा ही नहीं, केवल एक ही प्लान है, प्लान ए है ना, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हम उसी प्लान पे आगे बढ़ेंगे और उसी प्लान से अपना काम कर लेंगे और उसी प्लान से मतलब हमको जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम ऐसे बच सकते हैं या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, तो जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं ना, तो फिर हम क्या है, डगमगा जाते हैं। फिर हम सोच नहीं पाते कि मतलब हम डिसीज़न नहीं ले पाते कि हम क्या करें। तो इसलिए अगर आपका कोई भी एक फोकस है, अगर आपका कोई भी मतलब मंजिल जिसको बोलते हैं, तो उस मंजिल का रास्ता एक ही रखिए। एक रास्ता रखोगे तो सीधे मंजिल पर पहुंचोगे, और 10 जगह रास्ता बनाओगे तो आप भटक जाओगे। तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी, यही मोटिवेशनल कहानी थी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सकें।
और आगे भी बने रहने के लिए मेरी वीडियोस के साथ, मेरी स्टोरीज़ के साथ मेरे से जुड़े रहें। और आप सबका सहयोग मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट डे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।